टॉर्चर देगा, उसको हर तरह से घेरना है। तिब्बत में बौद्ध धर्म के नाम पर घेर लेना है, शिनजियांग में इस्लाम के नाम पर घेर लेना है, इस साइड में द्वीप को लेकर घेर लेना है, हर तरह से घेर के रखना है। देखिए चाइना के लिए जो सबसे बड़ा समस्या है ना, वो उसकी भौगोलिक क्षेत्रफल है, वो भूगोल से नहीं जीत सकता है। देखिए चाइना के लिए जो सबसे बड़ा समस्या है ना, वो उसकी भौगोलिक क्षेत्रफल है, वो भूगोल से नहीं जीत सकता है। वहां पर चाइना का जो बीच का एरिया ये तिब्बत है, तिब्बत इतना बड़ा एरिया है और पहाड़ी एरिया है, और तिब्बत को चाइना ने कब्जा कर लिया। तिब्बत के निर्वासित प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम भारत का साथ देते हैं, तो डिप्लोमेटिक रूप से भारत के प्लस पॉइंट में है, लेकिन चाइना के कब्जे में है तिब्बत। अब ये तिब्बत इतना बड़ा है कि एक नेचुरल बाउंड्री काम करता है चाइना के लिए। अब चाइना का जो ये पश्चिमी एरिया देख रहे हैं, ये काफी खुशहाल है, ये वाला एरिया जो है यही डेवलप है, बाकी चाइना का इधर वाला एरिया पूरा कबाड़ है। अब चाइना यहाँ पे कई समस्याओं को झेल रहा है। ये पहला तो हांगकांग की समस्या झेल रहा है। तो आप कहेंगे हांगकांग का मैटर तो इंटरनल मैटर एक तरह से कर ली, उसको तो पुलिस देख सकती है, ठीक है देख सकती है, लेकिन एक मेंटली साइकोलॉजिकल दबाव है। दूसरा, अभी ताइवान ने पूरे खुल के चाइना के विरोध में आ गया, इसलिए ताइवान को काउंटर करने के लिए चाइना ने यहाँ 1.5 लाख आर्मी को डिप्लॉय कर रखा है। और इसमें सबसे ज्यादा कूटनीतिक जीत कहिएगा तो मोदी जी, ट्रंप और शिंजो आबे का। इन लोगों ने जापान को आगे करके, जिस तरह से चाइना ने नेपाल को आगे कर दिया, पाकिस्तान को आगे कर दिया, ठीक उसी तरह से अमेरिका और भारत ने मिलकर इस साइड से जापान को आगे कर दिया। अभी जापान और चाइना के बीच में विवाद आ गया हो गया। इसकी नेवी यहाँ बिजी है। अब इसकी नेवी और आर्मी का एक बड़ा हिस्सा यहाँ रखना ही पड़ेगा आपको, आप यहाँ से हटा नहीं सकते हैं, बहुत बड़ा हिस्सा रखना पड़ेगा यहाँ पर। दूसरा, अब आप इधर आइएगा तो इधर तो भयानक तिब्बत का पहाड़ है, यहाँ से यहाँ आना में ही सबसे बड़ा मुसीबत है। इसे दुनिया का छत कहा जाता है। तिब्बत के पठार का सबसे ऊपरी भाग पामीर होता है जो इस साइड में है, उसे दुनिया का छत, यानी छत पे चढ़ जाइएगा तो पूरी दुनिया दिखेगा। ये दुनिया का सबसे ऊपरी का एक तरह से कह सकते हैं सपाट भूमि है। हालांकि माउंट एवरेस्ट तो ऐसे तिकोना है, ये सपाट भूमि है। तो चाइना के लिए एक ये समस्या है। और चाइना को जो सबसे भयानक समस्या का सामना करना पड़ेगा वो अपने शिनजियांग प्रांत में करना पड़ेगा। यहाँ के जो यूगर मुसलमान हैं, इन पर चाइना बहुत ज्यादा अत्याचार करता है। अब सोचिए कितना अत्याचार करता है कि वहां के उगर मुसलमान दाढ़ी नहीं रख सकते। दाढ़ी रख लेंगे ना तो उनको जेल डाल दिया जाएगा। इस्लाम धर्म के हिसाब से कपड़े ऐसे पहनने चाहिए कि ये वाली हड्डी नहीं दिखना चाहिए और पैर की निचली हड्डी भी नहीं दिखनी चाहिए। अब चाइना ने नियम बना दिया कि वहां की लड़कियों को बुर्का नहीं पहनना है, इस तरह से स्कर्ट पहनना है। इस पे पाकिस्तान नहीं बोलेगा कि इस्लाम खतरे में है, कोई नहीं उंगली उठाएगा। भारत में फैसला आ गया सुप्रीम कोर्ट का इतना लंबा चलने के बाद कि 2.7 एकड़ जमीन राम भूमि को दी जाएगी और उसका डबल 5 एकड़ जमीन बाबरी मस्जिद को दी जाएगी। तो पाकिस्तान वाले प्रतिक्रिया करने लगे। भाई देखिए, हम इस मैटर में नहीं पढ़ रहे हैं क्या सही है क्या गलत है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, हम सबको मानना है। हम तो यही कहते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट 5 एकड़ जो जमीन दिया है, अगर वो नहीं दिया रहता तो क्या कर लेते। सुप्रीम कोर्ट को हम सैल्यूट करते हैं कि इस भारत के लोगों की सेंटिमेंट्स को समझा, इस तरह से किया कि हिंदू को अपनी आस्था मिल गया और मुसलमान को लगा कि नहीं भैया हमारी मस्जिद तोड़ी गई थी, तो उनको भी एक सांत्वना मिल गया कि चलो भैया हम 2.7 एकड़ की मांग कर रहे थे, हमको डबल मिल गया, 5 एकड़ मिल गया। नहीं भी देता तो क्या कर लेते, बवाल कर लेते, क्या कुछ नहीं कर पाते। लेकिन हमारे यहाँ इतना सौहार्द का माहौल है, समझ में आया। हमारे यहाँ भी तू में होता है, लेकिन चुनाव के समय में होता है। हिंदू मुसलमान ऐसे में नहीं होता है, ज्यादातर लोग ऐसे नहीं करते हैं। 2-4% दोनों ओर में है जो नौटंकी करते रहते हैं। तो चाइना जो है इस शिनजियांग प्रांत पर क्या कर रहा है, मिलिट्री को लगा के रखा है। यहां से मिलिट्री हटाएगा, यहां विद्रोह हो जाएगा। अब भारत सरकार को क्या करना चाहिए कि चाइना जो एंटी इस्लामिक काम कर रहा है ना, भारत सरकार को इसको एक्सपोज कर देना चाहिए, पूरी दुनिया के सामने लाना चाहिए। इससे ये होगा कि जो भारत को कई लोग आरोप लगाते हैं ये एंटी मुसलमान है, तो इससे भारत की छवि भी सुधर जाएगी कि भैया नहीं देखो ये तो चाइना के मुसलमानों के फेवर में रह रहा है। अब देखिए इसके लिए चाइना में समस्या, अगर भारत की बात सुनेगा, इनको छूट देगा तो चाइना की बदनामी होगी, उनके सरकार का कोई वैल्यू नहीं। भाई तुम नियम बनाते हो फिर बदल देते हो। और अगर नहीं मानेगा तो मिडिल ईस्ट के 17 देश चाइना के खिलाफ हो जाएंगे। वहां 17 देश से भारत का बहुत अच्छा संबंध है, उन लोगों ने नौकरी दे रखा है। हमारे 55 लाख से लगभग लोग विदेशों में काम करते हैं, वहां से अच्छा खासा सैलरी भेजते हैं। तो मिडिल ईस्ट के जो 17 देश है, जिसमें तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान, 17 हो गए। आप गिनते रहिएगा, नक्शा के क्लास में आपको पढ़ा दिए हैं। तो इन देशों में भारत सरकार को चाइना की इन गतिविधियों के बारे में बताना चाहिए। चाइना नहीं बताता है कि वहां महिलाओं का ये हाल है, अगर कोई महिला बुर्का पहन लेगी तो जेल डाल दिया जाता है, दाढ़ी रख लेंगे
लेंगे तो आपको जेल डाल देंगे। हद तो तब हो गया जब मुसलमानों में नियम है कि आपको मस्जिद के ऊपर अरबी भाषा में ही लिखना पड़ेगा। चाइना ने कह दिया कि नहीं, आपको वहां भी ना चाइनीज लिखना पड़ेगा। देखिए, तो वहां पे वो चाइनीज लिखवा देता है, वहां पर कह दिया कि अब अरबी हटा के चाइनीज लिखेगा। चाइना ने कुरान बदलवा दिया। कहा जाता है इस्लाम में कि है कौल मोहम्मद फरमान ना बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान ना बदला जाएगा। और इस्लाम की मूल अवधारणा को चाइना ने बदल दिया और चाइनीज भाषा में इस्लाम के कुरान को छपवा दिया। कहता है यही पढ़िएगा यहाँ पर उगर मुसलमानों को। इसमें पाकिस्तान को नहीं दिखता है कि उसका इस्लाम खतरे में है। तो पाकिस्तान भी है ना दोहरा चाल चल रहा है। भारत सरकार को इस पे एक्शन लेना चाहिए, इससे भारत को डबल फायदा होगा। जो मिडिल ईस्ट के मुस्लिम कंट्री है उसमें भारत की अच्छी छवि होगी और पूरी दुनिया में भी होगी कि भारत वसुधैव कुटुंबकम को एकदम अक्षरशः पालन करता है, क्योंकि भारत में अधिकतर जनसंख्या हिंदू धर्म का पालन करती है और भारत जैसे एक हिंदू बहुल राष्ट्र मुसलमानों के लिए खड़ा हो गया। इससे बड़े दुनिया में हम कौन सा संदेश दे सकते हैं? भारत सरकार को इस बात को सुनना चाहिए। आपको क्या लगता है, भारत सरकार को यह करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप कमेंट करके बताएंगे। अगर आप सक्षम हो तो इस बात को भारत सरकार तक पहुंचाइए, क्योंकि चाइना को अगर फ्री छोड़ देंगे तो चाइना भारत पर कचर देगा। उसको हर तरह से घेरना है। तिब्बत में बौद्ध धर्म के नाम पर घेर लेना है, सिंजियांग में इस्लाम के नाम पर घेर लेना है, इस साइड में द्वीप को लेकर घेर लेना है, हर तरह से घेर के रखना है।